बहुत स्वागत है सर आपके मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है हमारे फार्म के। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। सर हमारा नाम जैनुद्दीन खान है और ये रुदलपुर बस्ती है और ब्लॉक पड़ता है जलालपुर, थाना जलालपुर और सारण डिस्ट्रिक्ट यानी छपरा, बिहार। सर ये बताएं कि आजकल बहुत सारे लोग सोनाली मुर्गी, देसी मुर्गी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन आप ब्रायलर मुर्गी फार्म किए हुए हैं, तो वो न करके ये क्यों कर रहे हैं सर? सर ये है कि ये जो है 40 दिनों में तैयार हो जाती है और पैसा प्रॉफिट जो होता है 40 दिनों में होता है, तो इसलिए ये बेहतर है कि 40 दिन में हम लोग 2 पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सर इसमें लॉस भी तो ज़्यादा होता है। लॉस मेहनत के ऊपर है, अगर मेहनत कीजिएगा तो लॉस कम होगा। मेहनत जैसे इसका साफ सफाई, देख रेख, दवा वगैरह अगर दीजिएगा, सही जानकारियों के साथ मेहनत। हाँ, सही जानकारी के साथ अगर मेहनत कीजिएगा तो इसमें कम नुकसान होगा और इंशाअल्लाह अगर ये जो रेट अगर इंटरनेशनल रेट जो अगर होता है, अगर रेट सही होता है तो इसमें फ़ायदा है। सर आप कितना दिन से कर रही हैं? ये तकरीबन हम तीन महीना से शुरू किए हैं। ये दूसरा बीट है मेरा। अच्छा, पहला निकला है, ये दूसरा बीट है। तो पहला कितना दिन में निकला था? 36 दिनों में पहला मुर्गी निकाले थे, तकरीबन 2 किलो के रेंज में था। 2 किलो के रेंज में था। हाँ। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि पर्सनल अपना? ये पर्सनल है। ये हम कंपनी से जुड़ के आप नहीं कर रहे हैं? किसी कंपनी का नहीं है, ये मेरा पर्सनल फार्म है और मेरा दिल किया बनाने के लिए और बना के करने के लिए मैं किया। तो सर जो पिछला लॉट आप निकाले थे वो कितनी मुर्गियों का था? वो 700 मुर्गी के फार्म था और 700 मुर्गी तैयार किए थे, जिसमें कुछ 20-25 नुकसान हुआ था, बाकी सब। तो उसमें सर कितना आपको लागत लगा और कितना फायदा हुआ? लागत उस समय तो लगा था 1,29,000 तकरीबन मुर्गियों में, लेकिन रेट डाउन होने के चलते कुछ कम फायदा हुआ, यानी 10-15 हज़ार का फ़ायदा हुआ। सिर्फ 10-15 हज़ार का फायदा हुआ। तो ये बताएं सर कि ये कितना तो एरिया में बना हुआ है फार्म? ये फार्म 1146 स्क्वायर फीट के एरिया में है। थोड़ा सा इकट्ठा से थोड़ा सा कम। हाँ इकट्ठा। इसको बनाने में सर खर्चा कितना सर पड़ा? ये बनाने में हमको 3.5 लाख रुपया खर्च हुआ। ये और जो हमारा रहने का रूम है वो मिलन में 3.5 लाख रुपया खर्च हुआ। सर बहुत जगह ब्रायलर मुर्गी का जो फार्म होता है वहाँ देखा गया है कि कुनाई दिए हुए रहते हैं लोग, लेकिन आप सिर्फ मिट्टी पे रखे हुए हैं। मिट्टी पे ज़्यादातर सोनाली मुर्गी, देसी मुर्गी को देखा गया है रहते हुए, लेकिन आप ब्रायलर रखे हुए हैं, तो कोई समस्या? देखिए ये है ना कि गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन मिट्टी पर रखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मुर्गी जो है मिट्टी के ऊपर आनंद उठाती है। ये बॉयलर मुर्गी जो होता है मिट्टी के ऊपर आनंद मिलता है उसको और ठंडा मिलता है, जिससे मुर्गी स्वस्थ रहती है। ये जानकारी मुझे भी सर पहला बार मिला है कि ब्रायलर मुर्गी जो है गर्मी के दिन में उनका जो फर्श हो वो मिट्टी पर है तो ज़्यादा आनंदित रहता है। आनंद, बहुत आनंद होता है जब इनको मिट्टी खोद कर दीजिएगा तो इतना आनंद मिलेगा, जिससे मैंने इन लोगों को सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। तो जिस समय जाड़ा का दिन या फिर जाड़ा के दिन में इनको भूसी दिया जाएगा, तो फिर इसी मिट्टी के ऊपर भूसी? हाँ, इसी मिट्टी के ऊपर भूसी बिछाने के बाद में इनको थोड़ा आनंद मिलेगा। तो ये जानकारी आपको सर कहाँ से मिला मिट्टी वाला? ये सर जानकारी हम लोगों से जहाँ तहाँ से देख के जानकारी प्राप्त किया, और जो डीलर जो देते हैं वो भी बताए थे, लेकिन हमको पहले से जानकारी था। पिछला लॉट सर आपका 700 का था, अभी वाला कितना का है? अभी 600 का है। 600 का? 600 का। तो संख्या क्यों घटा है? संख्या इसलिए घटाए कि इसमें जो है ना गर्मी के दिन में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये ठंडा के दिन में ज़्यादा छोड़ सकते हैं, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा कम छोड़ने से इन लोग का हवा हुआ। अभी कितना दिन का हुआ है सर? ये 29 दिनों का हो गया बच्चा। 29 दिनों का। हाँ, तो कब निकालिएगा? अब तो टाइम आ गया है। 29 दिन का हो गया, 40 दिन के बाद निकाल देंगे। तो अभी वजन इनका वजन किसी का 1500 ग्राम है, किसी का 1200 है, किसी का 1300 है, 1400 है, ऐसे करके। मतलब अभी भी अगर चाहें तो निकाल सकते हैं? लेकिन अभी निकालेंगे नहीं। मतलब कारण क्या? अगर आप मान लीजिए अभी आप निकालते हैं 1 केजी से तो ऊपर ही है, तो फायदा होगा कि नहीं? असल बात है यहाँ पर जो अपने ये जलालपुर में जो है, यहाँ पर 1 किलो के मुर्गी लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। 1 से ऊपर? हाँ, 1 से करीब 2 किलो के लोग मुर्गी पसंद करते हैं। सर अपने फार्म के बारे में थोड़ा बताएं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने बनाए रखा है, हवादार है काफ़ी, तो ये आइडिया कहाँ से सर? फार्म हमको आइडिया दूसरे देख के पता हुआ मिला। मैं देखा दूसरों को तो उतना सक्सेस हवादार नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग में अपने आइडिया से लगाए तो सोचे कि क्यों नहीं थोड़ा हवादार बनाए, जिसके वजह से ये मैं अपना तरीका से इस फार्म को बनाया। किसी को
कहने से नहीं बनाया, अपना तरीका से बनाया हूँ। अपना लागत से 3-3.5 लाख रुपया लगा और उसके लागत से हम बनाए हैं। सर बहुत लोग जो वीडियो देखते हैं सोनाली का हो या फिर ब्रॉयलर का, इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि करें तो किस चीज़ की फार्मिंग करें, ब्रॉयलर की तरफ जाएं कि सोनाली मुर्गी की तरफ। तो एक तरफ ब्रॉयलर जो है जल्दी फ़ायदा देती है लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, सोनाली थोड़ा लेट से फ़ायदा लेकिन उसमें रिस्क भी कम है। आप सलाह दीजिए कि अगर कोई बेरोज़गार युवा करना चाहे तो क्या करें? सर देखिए, अगर पैसा मैंने रोज़ का अगर जल्दीबाजी में यानी कमाना हो, अगर जल्दीबाजी में कमाना है तो बॉयलर का कीजिए। अगर कम ज़्यादा दिन में कमाना है तो उसका कीजिए। लेकिन ये भी अच्छा है क्योंकि इसको अगर बढ़िया से रखिएगा, देख रेख कीजिएगा तो नुकसान नहीं होगा, ये मेरा दावा है। इसको साफ़ सफाई, इसका खाना खुराक, इसका दवा इलाज, इसका रेख देख हमेशा देखना कीजिएगा तो इसको कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। अरे 2, 4, 10, 20 नुकसान पहुंचता है, ये पहुंचता ही है। कितना भी मेहनत कीजिए, कितना कुछ कीजिए, लेकिन 10-20 होता है। सर जब एक लॉट निकलता है तो जो फर्श चिकना वाला रहता है वहाँ तो आदमी आसानी से साफ़ सफाई कर सकता है, लेकिन आपका मिट्टी वाला है तो इसको साफ़ सफाई करने में इसको क्या होता है कि इसको खुरपी से लेकर, खुरपी होता है हमारे तरफ, खुरपी से ऊपर से उसे निकाल देते हैं। इसका बीट जो है निकाल के झाड़ू छोटा से लेकर बाहर के, इसके बाद में इसको बढ़िया से खोदते हैं। खोदने के बाद में इसको जब पूरा निकल जाता है तो मुर्गी जब नहीं रहती है तो चूना मार के इसको सफाई कर देते हैं। सर पिछला जो 700 का आपका लॉट निकला तो आप 15,000 तक की आपकी आमदनी हुई, लेकिन अभी जो 600 का लॉट है तो इसमें 15,000 से ज़्यादा होने की उम्मीद है कि कम? अभी रेट जिस हिसाब से चल रहा है, अगर वो रेट अगर रह गया तो इसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा। अभी मान लिया कि इंटरनेशनल 110 का चल रहा है, 110 का अगर रेट अगर निकल जाए तो इसमें तकरीबन नहीं तो 30,000 के लपेट में फ़ायदा होगा। तो 110 रुपये के रेट से आप बेचिएगा, लेकिन आपको लागत कितना लग गया होगा एक मुर्गी में? तकरीबन अभी तक 1 केजी में कितना लागत लग जाता है, हिसाब समझने में आसानी हो? 1 केजी में मुर्गा जब होता है तो तकरीबन 50-55 हज़ार के करीब में लागत हो जाता है। एक मतलब एक मुर्गा के 600 मुर्गा, हाँ 600 मुर्गा के एक पे कितना लागत लगता होगा ये, तो इसका अगर कोई आपको अनुमान? एक मुर्गा के तकरीबन 90 रुपया, 90 रुपये के करीब में, 90-92 रुपये के करीब में है। हाँ 90 रुपये के। आप सर 40 दिन में निकालते हैं, उसके बाद आपको फ़ायदा होता है, लेकिन अगर कोई आदमी अगर 30 दिन में निकालना चाहे तो वो फ़ायदा के करीब रहेगा कि नहीं, या फिर फ़ायदा होगा कि नहीं? होगा, वो एकदम होगा, लेकिन मेन पॉइंट है यहाँ पर बिक्री नहीं होता है ना। 1 किलो के मुर्गी यहाँ पे कोई नहीं लेता है। जहाँ 1 केजी का होता है अगर वहाँ इंसान निकाले तो 1 केजी पे भी फ़ायदा ये देगी ना? एकदम फ़ायदा होगा। मिला लीजिएगा, कोई भी अगर देखता होगा या समझता होगा, मिलाइएगा रेट उसका दाना का खर्च, वो खर्च 1 किलो पे भी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।